बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं नया वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखिए, बहुत दिनों के बाद में हम वापस से ऑनलाइन क्लासेस चालू कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस कुछ समय के लिए हमने बंद कर दी थी, उसका कुछ कारण था। अब वापिस से हमारे पूरे जो फिजिक्स के जो प्रत्येक टॉपिक को समझाएंगे और आपको बताएंगे। उसके लिए देखिए, लेसन नंबर फर्स्ट से चालू करते हैं। लेसन नंबर फर्स्ट है, उसका फर्स्ट टॉपिक है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। 600 ईस्वी पूर्व ग्रीस देश के वैज्ञानिक ने, थैलस नामक के वैज्ञानिक ने एम्बर नामक के पदार्थ को ऊन से रगड़ा, ऊन से घर्षण कराया, आपस में रगड़ा ऊन और एम्बर को। तो उसने देखा कि एम्बर में छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षण करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है। यह उसने कहा। तो एम्बर को यूनानी भाषा में आवेश कहते हैं। एम्बर को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। वह कारक जिसके कारण यह गुण उत्पन्न हुआ है उसे इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत कहते हैं। समझाया? 600 ईस्वी पूर्व ग्रीस देश के वैज्ञानिक थैलस ने एम्बर नामक के पदार्थ को ऊन से रगड़ा। तो उसने देखा कि एम्बर में छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षण करने का एक गुण उत्पन्न होता है। एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन या आवेश कहते हैं। वह कारक जिसके कारण यह गुण उत्पन्न हुआ है उसे इलेक्ट्रोसिटी अर्थात विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत। तो आवेश, समझ आया? आवेश। तो आवेश के अब बाद में ऐसा बताया गया कि ऐसे बहुत सारे वस्तुएं थे जिनको आपस में घर्षण कराया, आपस में रगड़ा गया। तो देखा गया कि उनमें छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षण करने का गुण उत्पन्न होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वो उनमें ऐसा गुण उत्पन्न होता है जो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वस्तु के इस गुण को विद्युत में या आवेश कहते हैं। वस्तु के इस गुण को विद्युत में या आवेश कहते हैं। वह कारक जिसके कारण यह गुण उत्पन्न हुआ है उसे इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत कहते हैं। आवेश के दो प्रकार हैं। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार देखिए। सर्वप्रथम ये देखा गया, जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और उसे एक स्वतंत्रतापूर्ण धागे से स्टैंड पर लटका दिया गया। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और स्वतंत्रतापूर्ण एक धागे से स्टैंड पर लटका दिया गया है। ये कांच की छड़ है, इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा और इसे स्वतंत्रतापूर्ण एक माने धागे से स्टैंड पर लटका दिया गया। और फिर बाद में देखा दूसरी कांच की छड़ ली, उसे भी रेशम के कपड़े से रगड़ा और प्रथम कांच की छड़ के पास ले जाते हैं। ये छड़ किसकी थी? कांच की। इस कांच की छड़ के पास दूसरी कांच की छड़ लाते हैं, तो दूसरी कांच की छड़ लाते हैं। ये भी किसकी है? कांच की छड़। कांच की छड़ को लाते हैं तो हम देखते हैं कि ये छड़ इससे दूर रखती है। क्या करती है? दूर रखती है। उसी प्रकार फिर ये क्या किया,
उसके बाद में इन्होंने किया कि एक उसने क्या किया, दोबारा एक कांच की छड़ ली, उसे रेशम के कपड़े से रगड़ा और उसे स्वतंत्रपूर्ण धागे से स्टैंड पर लगा दिया। स्टैंड पर लगा दिया, ठीक है। क्या है ये? कांच की छड़, रेशम के कपड़े से रगड़ा और इसे स्टैंड पर लगा दिया। दूसरी एक एबोनाइट की छड़ ली। किसके लिए? एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़ ली, उसे बिल्ली की खाल से रगड़ा और इस स्वतंत्रपूर्ण लटकी हुई कांच की छड़ के पास ले जाते हैं। किसकी छड़ ली? एबोनाइट की। एबोनाइट की छड़ ली और उसे हमने किससे? बिल्ली की खाल से रगड़ा, एबोनाइट। एबोनाइट की छड़ ली, बिल्ली की खाल से रगड़ा और स्वतंत्रपूर्ण लटकती हुई कांच की छड़ के पास ले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कांच की छड़ उसकी ओर आकर्षित होती है, उसकी ओर आकर्षित होती है। तीसरा उसने कहा कि हमने एक एबोनाइट की छड़ ली और उसे बिल्ली की खाल से रगड़ा और स्वतंत्रपूर्ण धागे से स्टैंड से लगा दिया। किसी छड़ है? एबोनाइट की, ठीक है। और दूसरी हमने क्या किया, दूसरी एबोनाइट की छड़ ली, उसे भी हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा और स्वतंत्रपूर्ण लटकती हुई एबोनाइट की छड़ के पास ले जाते हैं। स्वतंत्रपूर्ण लटकी हुई एबोनाइट की छड़ के पास ले जाते हैं। हम देखते हैं कि एबोनाइट की छड़ इससे दूर रखती है। स्वतंत्रपूर्ण लटकी हुई एबोनाइट की छड़ उससे क्या होती है? दूर रखती है। अर्थात देखिए, वापस देखिए, हमने एक कांच की छड़ ली, उसे रेशम के कपड़े से रगड़ा और उस स्वतंत्रपूर्ण धागे से एक स्टैंड पर लगा दिया गया। दूसरी कांच की छड़ ली, उसे भी रेशम के कपड़े से रगड़ा और स्वतंत्रपूर्ण लटकी हुई कांच की छड़ के पास ले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कांच की छड़ उससे दूर हटती है, अर्थात प्रतिकर्षित करती है, ठीक है। दूसरी हमने क्या किया, एक कांच की छड़ ली, उसे रेशम के कपड़े से रगड़ा और स्वतंत्रपूर्ण धागे से स्टैंड पर लगा दिया गया। दूसरी हमने एबोनाइट की छड़ ली, उसे बिल्ली की खाल से रगड़ा और स्वतंत्रपूर्ण लटकी हुई कांच की छड़ के पास ले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कांच की छड़ एबोनाइट की छड़ की ओर आकर्षित होती है। तीसरा प्रयोग किया कि हमने क्या किया कि एबोनाइट की छड़ ली, उसे बिल्ली की खाल से रगड़ा और स्वतंत्रपूर्ण धागे से स्टैंड पर लगा दिया गया। दूसरी हमने एबोनाइट की छड़ ली, उसे भी हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा, स्वतंत्रपूर्ण लटकी हुई एबोनाइट की छड़ के पास ले जाते हैं। हम देखते हैं कि ये भी इससे दूर हटती है। इस पूरे प्रयोग से ये निष्कर्ष निकलता है कि आवेश दो प्रकार के हैं। आवेश कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के आवेश हैं। फिर यह भी निष्कर्ष निकला कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह निष्कर्ष इस प्रयोग से निकला। फिर 1750 में, तब 1750 में अमेरिकन वैज्ञानिक अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को क्या नाम दिया? धनावेश नाम दिया। कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को क्या नाम दिया? धनावेश। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में धनावेश उत्पन्न होता है, ठीक है।
और एबोनेट के क्षण में जो उत्पन्न आवेश को क्या नाम दिया? ऋण आवेश नाम दिया। क्या नाम दिया? ऋण आवेश। किसने कहा? अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कब कहा? 1750 में। कौन सा देश का वैज्ञानिक था? अमेरिका देश का। क्या वैज्ञानिक क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये कहा कि कांच के क्षण में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहा और एबोनेट के क्षण में उत्पन्न आवेश को क्या कहा? ऋण आवेश कहा। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। वैसे आज ये न्यू वीडियो डाला है, शुरुआत की है एक नए दौर की, नई शुरुआत, नए सेशन की। आप हमारे नए वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको हमारे बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहेंगे और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। देखिए